प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। छत्रसाल छता हुआ कहा सुंदर बाई जोए, आप दिखावत अपनी कहीं सा कुंडल सोए, कहीं सा कुंडल सोए। अरुणावे श्री राज को प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। राज को और गांव ने श्री राज को आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। और गांव ने श्री राज को स्वामी श्री प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी पन्ना जी में विराजे हुए हैं। छत्रसाल जी डोली में बैठार करके चौपड़ा की हवेली में ले गए, पावड़े बिछाए, उनका आसन लगाया, आसन पर बैठे हुए हैं। अब उनको भोजन कराने के लिए 4 जने महाराजा छत्रसाल कहते स्वामी जी के पास में बैठे हैं। मेवा मिठाई पकवान, तरह तरह के मेवा मिठाई पकवान बना करके 56 प्रकार के व्यंजन बना करके स्वामी जी को भोग जिमा रहे हैं। आनंद एवं सुख को जो सदगुरु की सेवा हो जाए, गुरुओं के चरणों में बैठने का अवसर मिले, सेवा का समय मिले, इससे आनंद बड़ा और दुनिया में क्या मिलेगा। आनंद इस सुख को नहीं कहा जाता। जो आनंद ले रहे छत्रसाल फिर और मेल बुलाए, फिर कहते भोजन करवा करके फिर वहीं जाते हैं पन्ना जी में, उधर और बेर बुलाते हैं। जब आते ले आते हैं तो सुखपाल में बैठार के बुलाते हैं श्री जी को और भीतर ले जाते हैं। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ हाथ उठाए। देखो ये छत्री थे, राजपूत थे। एक तरफ खुद उठा रहे छत्रसाल जी सुखपाल को, पालकी को, और एक तरफ कौन उठाता है? एक तरफ ठाकुरानी होए खुशहाल, देखो एक तरफ ठकुरानी हो खुशहाल, मछली रानी पालकी उठाती, कंधे पर हाथ लगाती। ये हमारे धाम धनी है, हमारे प्रीतम है, हमें जगाने के लिए इस माया के खेल में आए। एक तरफ छत्रसाल उठा रहे, एक तरफ महारानी जी उठा रही, वो ठकुरानी जी अपने घर ले जाते हैं, बड़े प्यार से ले जाते हैं। अच्छी प्रकार जो महाराजा छत्रसाल के आभूषण थे उस स्वामी जी को श्रृंगार करा रहे हैं, मन को हरने वाली बातें करते हैं। नौभरी कहते अंगूठी होती पहना रहे हैं। आगे डब्बा लेके रखा, सारी अंगूठियों का हीरा मोती लगे हुए, उनमें हीरा मानिक चुन्नी लगी हुई, तले पहुंचियां बांधते हैं पहुंचे में, और दुगदुगी साकल जो जंजीर है सो हीरा मानिक, उसमें हीरा मानिक लगे हुए हैं। पहुंची जड़ाव हीरे की है, बड़ी रीत करके हमारे धनी है आए हुए हैं,
ऐसा महाराजा 6 साल अपने हाथ से श्री जी को श्रृंगार कराते हैं और भूषण कई बात के और कई प्रकार के आभूषण जो राजाओं के जैसे आभूषण होते हैं वो पहनाए हैं, लेके आगे करे आए लेके आगे रखी श्री जी के। और मंजरी ने अपने आभूषण और मजली रानी ने अपने जो उनके जेवरात थे वो बाईजुरात को पहना रही है, शिवाजी जी को पहनाए बाईजुरात को पहनाया है। और साथ नहीं और सुंदर साथ जो था इतनी उन्होंने भी सेवा करी, सेवा करी बनाए उस सुंदर साथ ने भी सेवा करी है। तो इस जुबान के की कहो कैसे वर्णन हो, लालदास महाराज कहते हैं आंखों से देखा हुआ है, कितना भाव कितना प्रेम प्रकट करते हैं, कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, वो जुबान से हो नहीं सकता, कहनी में आए नहीं कहने में आता है। तन मन धन सो तन मन धन सब कुछ दे दिया है, किया सब न्यौछावर सब निछावर कर दिया श्री जी के ऊपर। हाथ जोड़ खड़े रहे हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं स्वामी जी के आगे, सिफत भाई सब ऊपर सिफत भाई सब ऊपर, इससे बड़ी और क्या सिफत होगी। सब कुछ तन मन धन अर्पण कर दिया अपने सदगुरु के लिए, पहचान पूरी करी पहचान पूरी करी। हमारे धाम धनी अक्षरातीत है, पार ब्रह्म है, हमारे लिए हमारे सदगुरु बन करके आए, सेवे धनी का धाम धाम का धनी समझ करके सेवा करते हैं। साथ जो अंदर रहे और अंदर जो महल में थे सो फिर सेवा करी तमाम उन्होंने भी महाराजा 6 साल के देखा देखी उन्होंने भी सेवा करी। देखा देखी महाराजा के देखा देखी महाराज के लिया जो ईमान जो देखा देखी ईमान लाता है सो बस बसा छाती पर बस बसा छाती पर। देखा देखी अंदर से विश्वास नहीं है, दृढ़ नहीं है, लेकिन देखा देखी सेवा करते हैं, उनके बस बसा दिल पर शैतान करता है, शैतान करता है। बात छिपाई कुरान की बात छिपाई कुरान की। यहाँ पर 1 साल हो गई, स्वामी जी ने 6 साल के आगे कुरान की चर्चा नहीं करी, तो बात छिपाई कुरान की। आपने महाराज से आप श्री जी महाराज चर्चा कर रहे थे, सो पहचान के वास्ते लालदास के साथ एकांत बैठ करके कुरान की चर्चा कर रहे थे, तो सो पहचान के वास्ते 6 साल को पहचान हो जाए, इसलिए इनको प्रकट करने प्रताप इनको प्रकट करने प्रताप, 6 साल का प्रताप जाहिर करना दुनिया में, इसलिए कुरान की बात को अभी तक छुपाया था। बैठे आप मंगले में बैठे आप मंगले में, एकांत में बैठे, श्री जी बैठे, लालदास 4-5 सुंदर साथ और बैठे हैं, कुरान की बात का मशवरा कर रहे अलग बैठ के। उधर से महाराजा 6 साल आगे मत्था टेकने के लिए 5 लाल किताब लालदास बांध रहे थे कुरान को, आप करते हैं मायने श्री जी समझा रहे थे। हरी 4 बैठे हिसाब हाँ, 4 जनों को लेकर के श्री जी 6 साल बंगला जी में एक तरफ बैठे हैं एकांत में, बैठे सब एकांत में एकांत में बैठ के चर्चा कर रहे थे। ऐसे में आए महाराज ऐसे में महाराजा 6 साल श्री जी महाराज के दर्शन करने आए, दूर बैठे मन विचारिया तो 6 साल ने सोचा कि स्वामी जी ऐसे तो कभी नहीं बैठते थे, साल भर से देख रहा हूँ सबके बीच में बैठ के चर्चा करते थे, आज 4 संतों को लेके अलग बैठे हैं, कुछ ना कुछ इनकी कोई गुप्त बात होगी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। संतों की अपनी बात है, क्या बात कर रहे होंगे, मुझे जाना ठीक नहीं है। ऐसे दूर खड़े होकर के 6 साल ने लालदास को बुलाया है। ये जो बैठे हैं आज ये आज बैठे, ऐसे तो नहीं बैठते कभी। बुलाएंगे लालदास लालदास को बुलाया 6 साल ने कि महाराज लालदास जी थोड़ा हम यहाँ आना, तो लालदास गए 6 साल के पास में। पूछी राजा ने तब ये पूछा 6 साल ने कि आज ऐसी क्या चीज है जो आप एकांत में बैठ के बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तुम कहा गुप्त वाचक हो, ऐसी क्या गुप्ती चीज है जो एकांत में बांच रहे हो, तुमको कही हमें बता दो क्या बांच रहे हो। तब लालदास ने क्या कहा, हमको हुक्म नहीं, मुझे हुक्म नहीं है, मैं सतगुरु से पूछ करके तब तुम्हें बताऊंगा, ऐसे कहते हैं। पूछे जाए हजूर में, पूछी जाए हजूर में। लालदास ने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी 6 साल वो खड़े हैं और वो कहते क्या बात चले हमें बताओ, तो उनको बताऊं या ना बताऊं।
ऐसे कहा है। तब करें तुम्हें आही, तब करें तुम्हें आही। तभी आपको कहूंगा कि लालदास ने कहा था, जाए लाल ने पूछी हजूर ने, लालदास ने श्री जी से पूछा, तब बुलाए हजूर महाराज। अब स्वामी जी ने कहा यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं बताऊं क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो 6 साल गए, वहाँ मत्था टेका बैठ जाते हैं। कहीं ये जो बात कुरान की, स्वामी जी ने कहा कि 6 साल जी ये कुरान की बात है, अभी तक आपको मैं छुपाए रहा, बताया नहीं, पर इसमें हमारी आपकी सबकी बात है कुरान के अंदर। ऐसे कहा है, सो छुपाई लो आज, आपने अभी तक मैंने जाहिर नहीं करी थी, अब आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें बात अपनी है सब, इसमें बात अपनी है सब। मेरा तेरा नाम है, सतगुरु महाराज का नाम है, हमारी सब जो बीतेगी समय बीती है वो सारी लिखी है। मोहम्मद साहिब कुरान ले आए, और जो मोहम्मद साहब कुरान ले आए थे वो हम लोगों के लिए ले आए थे। हमारा उसमें ज्ञान है, भले भाषा दूसरी है लेकिन बात तो हमारी है उसमें। तो सब अपनो सबब, अपनी बात है उसके अंदर है, अपनी बीतक सब है, अपनी बीतक इसमें सब है कुरान के अंदर है। श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम, हाँ, सदगुरु देवचंद जी महाराज को मेरो तेरो नाम। सदगुरु देवचंद जी महाराज को लिखा गुरु अल्लाह आएंगे, हमारा नाम लिखा कि इमाम मेहदी आएंगे, आपका लिखा कि रूहें आएंगी। तो हमारा तुम्हारा सबका नाम है इसमें। 4 दिन जो बीती हम तीनों में, और जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम, वो सब लिखी, पहले लिख के रख दी कि ऐसा ऐसा होगा, वही हो रहा है। ये बात सुनत महाराज को, ये बात सुन करके महाराजा 6 साल को जोश जो चढ़े जोश आया कि महाराज जी हमारे घर की बात अगर कुरान में है तो हम क्यों छुपाऊं, हम तो डंका की चोट से जाहिर करूंगा, हम क्यों छुपाऊं कुरान को। ये वस्तु प्रकट करके, ये वस्तु प्रकट करके कुरान की बात जाहिर करके करो खेल में सोर, इस माया के खेल में सबको जाहिर करूंगा। बात हमारे घर की, हमारे जब परम धाम की बात इसके अंदर है कुरान के अंदर, तो हम क्यों छुपाऊंगा, क्यों छिपावे हम नहीं छुपाएंगे, श्री जी इसको हम जाहिर करूंगा। मुसलमान हमें काम करें। अरे स्वामी जी, जब आप नहीं हमें मिले थे तब भी हमारा मुसलमानों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और आप तो हमारे धाम धनी मिल गए, हमारा ये क्या कर सकते हैं, मुसलमान हमारा क्या करेंगे। ले आवे तले तुम्हारे हुक्म, तुम्हारे आपके चरणों तले में झुका दूंगा इनको। बांधी तलवार सासो, औरंगजेब से लड़ने के लिए तलवार बांधी है, सो तुम्हारे चाकर होए, स्वामी जी आपके मैं नौकर बना दूंगा, सेवक बना दूंगा। ऐसे प्यार से वाणी से नहीं मानते, जबरदस्ती झुकाऊंगा। ऐसे कहा 6 साल ने। हक हादी मोमिन बिना, हक हादी मोमिन बिना, राज जी महाराज के बिना, सतगुरु के बिना और क्या है, और न देखे कोई, और नहीं देखते 6 साल जी। और बात हमारी ये सुनो, और ये कहा श्री जी ने 6 साल, सुन लिया ईमान, 6 साल कह रहे हैं कि ये बात सुन जो लिया भाई ईमान। ये बात सुन करके जो श्री जी के ऊपर ईमान लाएगा, विश्वास लाएगा, 6 साल दिन ऊपर, 6 साल दिन ऊपर, 6 साल उनके ऊपर तन मन धन से कुर्बान है। तन मन धन कुर्बान, तन श्री महाराजा 6 साल की है, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन 6 साल करते। मैं उस सुंदर साथ के लिए हमारे तरफ से तन मन धन हर प्रकार से मैं सेवा करने के लिए खड़ा हूँ। ये बात सुन राजा की, ये बात सुन करके स्वामी जी ने, आप हुए खुशहाल, श्री जी बड़े खुश हो रहे हैं। जाहिर किया दीन को, जाहिर किया दीन को, दीन को मन धर्म को जाहिर किया है। बख्शी किताब हाल, तो बख्शी किताब हाल है कि दोनों छोटे बड़े क़यामत नामा स्वामी जी को उतरे थे चित्रकूट में, और ये 6 साल के नाम की छाप लगाई उसमें। एक बात राजा के घर में, अब ये महाराजा 6 साल के परिवार में कोई कोई को ना आई नजर, कोई को ना आई नजर। किसी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता, चलो ये तो मैंने मान लिया कि निष्कलंक अवतार है, पर अब ये कहते कि इमाम मेहदी भी यही है, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को नजर नहीं आई,
जो सेना में जेठा था सो इनको परिचय लेना। बल्दीवान ने कहा छत्रसाल से कि ऐसा कैसे हो सकता, इमाम मेहदी भी यही है, निष्कलंक अवतार भी यही है, इनको परिचय लो। हिंदू क्यों कैसे कुरान को बांच रहे हैं? तब बल्दीवान ने कहते हैं काजी मुल्ला पंडित, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी कहते बुलाए गए, उनको निश्चय करने के तुम बताओ कुरान से कि ये इमाम मेहदी है या नहीं है। ऐसे इसको निश्चय करने के लिए बुलाया गया। यासिर जी के साथ चर्चा कराई थी। महोबे का जो महोबा है, सबसे बड़ा काजी जो था उसको बुलवाया गया। उसका नाम था अब्दुल रसूल। उसको बुलवाया छत्रसाल ने। अब्दुल रसूल आया है, तिनसेती चर्चा हुई, उससे छत्रसाल ने चर्चा करवाई है। कुरान पधरा करके चर्चा कर रहे हैं। तिनसेती पूछिया, उनसे स्वामी जी पूछ रहे हैं। कुरान का सवाल एक कुरान का सवाल पूछा, छत्रसाल ने कहा कि देखो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जो श्री जी आपसे पूछेंगे उसका तुम जवाब उतना ही देना। बोलो जवाब अनेक। हाँ, दुनिया भर की तुम भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपसे पूछा जाए वही बताना है। मेरे आगे कुरान की। अब अब्दुल रसूल कह रहा है, अरे राजा क्या कह रहे हो, मेरे आगे कुरान की? अरे 14 तफसीरें हमें याद हैं, कुछ भी पूछ लो कुरान के अंदर से। आप कहते जितना पूछा जाए उतनी बताना, ऐसे कहते हैं। कोई मार ना सके, कोई दम नहीं मार सकता। ऐसे बल्दीवान पूछ रहा है, और तुम ऐसे पूछते जैसे हम अनपढ़ हो। हम ऐसे इस तरह पूछ रहे, जितना पूछा जाए उतनी बताना। उम्मी हो पूछा तो कुरान की बातें पूछ रहे, कुछ भी पूछ लो कुरान के अंदर हमारे से। कुरान तमाम तफसीर, पूरी कुरान हमें जबानी याद है, मुझको याद है, ऐसा वो कह रहा अब्दुल रसूल है। अरे हमने कितनों को पढ़ा करके कुरान को मौलवी बना दिया। आप कहते कि जो जितना पूछा जाए उतनी बताना। पढ़ के पहुंचे खुदा तक। इस वास्ते तुमसे डरता हूँ, कोई ताब नहीं लाएगा। हम सवाल पूछते हैं, तो वहाँ श्री जी ने कहा कि हम सवाल पूछ रहे हैं, इनको दो जवाब, उनको जवाब देना। क्यों दुनिया की पैदाइश से? हाँ, ये पूछा गया। कुरान के अंदर लिखा है कि दुनिया की पैदाइश कितने तरह की है। ये पूछा गया कि दुनिया की पैदाइश कितने तरह की है। कुरान में लिखी थी। सोच समझ करके जवाब देना कि दुनिया में कितनी तरह की पैदाइश है दुनिया की। ये बहुत मोमनों की बात है। तब जवाब दिया। अब्दुल रसूल क्या बोलता है, हम क्यों कर रहे हैं हम खिलाफ बात नहीं करूंगा। बूढ़े हुए पढ़ते, हम तो पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए हैं कुरान को। हमारे दिल है साफ, हमें तो कुरान के बारे में कोई शंका ही नहीं है, ऐसा कह रहा वो। जो कुरान है, अगर ये कुरान और तरह की बोले तो और बात बोले, और तरह बोले, मैं अर्थ और तरह बताऊं तो क्या होगा? तो तुम आगे हार ही। तो राजन हम आपके सामने हार जाएंगे। जैसा कुरान कहती मैं वैसी आपको बताऊंगा। तब न मार सके, तब नहीं मार सकते। 5 भाग की पैदाइश से। हाँ, ये बताया कि 5 भाग की पैदाइश है। हम तो 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, पर उन्होंने बताया 5 भाग की, 5 तरह की पैदाइश है दुनिया की। लिखी अल्लाह कलाम, लिखी वाणी में लिखा हुआ जो कुरान में, खबर कोई न पाई, पर कोई खबर नहीं पाता 5 भाग की कौन सी है। पढ़ी खलक तमाम जनता पढ़ी है, कोई नहीं जान पाती। तब कुरान आगे धरी। तो कुरान आगे रख दे अब्दुल रसूल के कि भाई बताओ 5 भाग की कौन कौन सी है। खोल देखो किताब, खोल करके देखो। तिलकल रसूल में लिखा। तिलकल रसूल कुरान का सिपारा है,
उसमें लिखी ये बात है, आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया उसको। तो श्री जी समझा रहे उसको, पुण्य से ही पैदा हुए, पुण्य से ही पैदा हुई। अब बता रहे स्वामी जी 5 बात की। पुण्य कहते हो जा, जो माया का जीव है वैकुंठ से उत्पत्ति है, उसको पुण्य करके लिखा कुरान में। तो कुंड से थी, जो माया के जीवों की पैदाइश है वो कुंड से पैदा हुई है। ये जो आम खलक दुनिया जो संसार है, माया के जीव हैं, ये कुंड से पैदाइश है। एक कहीं एक हाथ से, एक कहीं एक हाथ से। एक हाथ से कौन है? मोहम्मद आए, राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। वो ना जीव सृष्टि में है, ना ब्रह्म सृष्टि में है, ना ईश्वरी सृष्टि में है, और धनी के हुक्म के स्वरूप माने गए। इसलिए कहीं एक हाथ से। एक हाथ से कौन कहेंगे? मोहम्मद आए जो 2 हाथों का हक है, और 2 हाथों का हक है। 2 हाथों कौन? सदगुरु देवचंद जी महाराज जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी, ये दोनों एक ही हैं। 2 हाथों का हक है, ये हक की स्वरूप है सदगुरु देवचंद जी महाराज प्राणनाथ जी। और एक जमात को जो ले आए इब्तिदाई मन शुरू से ब्रह्म सृष्टि आई है। ये कितने हो गए? 4 हो गए। एक जमात को उठा के लाए परम धाम से, और एक खिलकत है, और एक खिलकत और से। खिलकत कौन? ईश्वरी सृष्टि। एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, एक माया के जीव। 3 हो गए ना। एक मोहम्मद 4, और एक कहे 2 हाथों। 2 हाथों से 2 स्वरूप एक ही है, हक की स्वरूप है ये सदगुरु देवचंद जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ये 5 भाग की पैदाइश कुरान में लिखी है जो, और से 5 की पैदाइश, ये 5 की पैदाइश बताई। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तब अब्दुल रसूल को पूछते हैं श्री जी, तुम हो किनमें? अब तुम ये बताओ 5 में से तुम कौन सी पैदाइश में हो? आम खलक में हो, या ईश्वरी सृष्टि में हो, या ब्रह्म सृष्टि में हो? आप किस में हो वो बताओ मुझे। अब सच बोलियो, अब सच्ची बताना। 6 साल कहते तुम अपनी पैदाइश किसमें मानते हो, ये बताओ मुझे। तुम पैदाइश जिनमें तुम पैदाइश हो, तब काजी के दिल में, तब काजी के दिल में। तब उसको सोचने लगा वो कि मैं क्या बताऊं। अगर मैं कह दूंगा कि मैं तो रूहों की जमात में, तो कहेंगे खुदा के घर की बात बताओ, फिर हमें क्या क्या चीज है वहां। अगर हम कहेंगे कि मैं तो कुंड में से पैदाइश है, तो वो कहेंगे फिर तुम्हें खुदा घर का पता ही नहीं है। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या कहूं, तो इधर उधर की बात करने लगा। भाई जो दुदली हुई उसके मन में, जवाब आया नहीं, तो जवाब नहीं दे सका। पहले उसने समझ लिया कि मैं ऐसा कहूंगा तो ये ऐसा जवाब देंगे, ऐसा कहूंगा तो ऐसा जवाब देंगे। तो इधर उधर की बात टालने लगा वो, बात कही पिछली बात करने लगा। तब बल्दीवान ने क्या कहा, हे मियाँ जी, अभी तुम पहले क्या कह रहे थे? हमें 14 तफसीर याद है, मैं कितने पढ़ा करके मौलवी बना दिए, हमें कोई शंका नहीं, हम तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए। अब तुम इधर उधर की बात क्यों करते? जो पूछा गया वो क्यों नहीं बताते? भूल के बात करते हो, अब भूल के बात तुम करते हो, वो हुक्म छूट गया जो कहते तुम्हें तमाम तफसीर याद है। तफसीर याद है तो बताओ तुम कौन में से पैदाइश है तुम्हारी? तब वो अब्दुल रसूल स्वामी जी के चरणों में गिर गया कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये खुदा का ही स्वरूप है, ऐसे भेद और कोई नहीं खोल सकता है। इसलिए काजी वो कदमों लगा, स्वामी को सिर्फ प्राणनाथ जी को हकी स्वरूप समझ करके उसने सेजदा किया है। अब्दुल रसूल ने तहकीक पहचानिया। वो कहता मैं निश्चय करके कहता हूँ कि आखिरी जमाने का खामंद आ चुका है, ये भेद वही खोलेगा और कोई खोल नहीं सकता है। ऐसे कहने लगा वो, ये बात बड़ी बहुत बड़ी बात है, प्यारे की जय। ये बात बड़ी बहुत बड़ी बात ऐसे कहा उसने। तब बल्दीवान ने काजी से पूछी, तो काजी से पूछा कि हो सकता तू डर के मारे कह रहा हो कि मैं तो राजपूतों के बीच में हूँ, अगर इनकी बड़ाई नहीं करूंगा तो मुझे मारेंगे, इनके गुरु हैं ये।
इसलिए बलदीवान ने कहा कि ऐसे हम विश्वास नहीं होता, कुरान सर पे धर करके खुदा की कसम खा, तब मानूंगा कि तू सही बोल रहा। मुसाफ सिर पर धर कहो। हाँ, मुसाफ सिर पर धर को, कुरान अपने सिर पर रख करके और कसम खा खुदा की कि ये खुदा के स्वरूप है, तब मैं मानूंगा। सच बताओ जी, सच्ची बता दे। तब जवाब काजी दिया। तब काजी क्या जवाब देता है? मुसाफ सिर पर हमारे। हाँ, उसने कुरान पे हाथ रखा, कहा ये हमारे सर पर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये मुझे मारे। ये खुदा का स्वरूप है जो लिखा हुआ था कि आखिरी जमाने का खामंद आएगा इमाम मेहदी बन करके, वही आया। ये जो हम झूठ बोले, अगर मैं झूठ बोलूं तो यही हमको मारे। यही कुरान मुझे मारे, ऐसा कहा उसने। जमाने का खामंद। हाँ, अब्दुल रसूल कहता कि मैं निश्चय करके कहता हूँ, तहकीक जमाने का खामंद, आखिरी जमाने का खामंद जो आना था हमारी कुरान में, वो आ चुका है। जो करी थी शरत, जो शरत वायदा किया था कि 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह आएंगे, 11वीं सदी में इमाम आएंगे, वही आ चुके हैं। ये शरत आए पहुंची, वो शरत आ गया है। फरदा रोज क़यामत। यही फरदा रोज कहा गया कि कल के दिन क़यामत होगी, वो कल का दिन आ चुका। तब बलदीवान को विश्वास हुआ, छत्रसाल को शंका नहीं थी, उन्हें तो पता था कि हमारे धाम धनी हमारे प्राणनाथ है, पर परिवार वालों को कैसे समझाया जाए, इसलिए ऐसा करके बुलाया गया। आई दिल में। तब बलदीवान के दिल में सच्चाई आई। पंडितों से पूछ देखो। अब बलदीवान ने कहा भाई ये तो मैं मान गया कि इमाम मेहदी हैं स्वामी जी, पर पंडितों से भी पूछ देखो कि निष्कलंक अवतार कैसे हैं, वो भी जब कहेंगे तब मानूंगा। कोई चर्चा करे इनसे, कोई चर्चा करे, ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तब सुंदर वल्लभ। तो वहाँ जो 4 पंडित थे महाराजा छत्रसाल के यहाँ, सुंदर बल्लभ बद्री, इन तीनों को बुलाया है। और बुलाए पंडित, और कितने पंडित आए हैं, इनको लगे पूछने। अब उनको सभा लगी हुई है बगला जी में, और उनसे पूछ रहे हैं सुंदर बल्लभ बद्री से, बात कैसी ये कैसी बात भाई, सच बताओ, भागवत के अंदर से जाहिर करो कि ये निष्कलंक अवतार है या नहीं है। तब बद्री को बुलाए। तब बद्रीदास को बुला करके महाराज ने पूछी बात खरी। महाराजा छत्रसाल ने कहा बद्रीदास डरने की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो बताना। तो भागवत के अंदर लिखा हुआ है कि निष्कलंक अवतार होगा, तो तू डरना नहीं, सही बताना। इस तरह कहने लगे। ये जो सवाल भागवत के, और भागवत के जो सवाल है सो जितने चर्चा करी, के बड़े ध्यान से चर्चा हुई है। तब बद्रीदास ने क्या कहा? प्रश्न पूछे दिल दे कान, प्रश्न सुने दिल दे कान। एक बात श्री कृष्ण की, वो कहने लगा ये बात श्री कृष्ण की, ये तो भागवत में लिखा हुआ है, जो श्री कृष्ण ने ब्रजरास में लीलाएं करी वही फिर आएंगे इस संसार में, वही फिर आएंगे, श्री कृष्ण की शक्ति लेकर के प्रकट होंगे, निष्कलंक अवतार होगा बुद्ध अवतार, वो श्री कृष्ण की शक्ति ही आकर के बुद्ध अवतार धारण करेगी, ऐसा कहा। बिना भगवान श्री कृष्ण के ये निष्कलंक अवतार नहीं होगा। तब श्री महाराजा ने, तब महाराजा छत्रसाल ने पाया बद्री पर सुख, बद्री पर बड़े खुश हो गए। छत्रसाल ने चर्चा में बड़ा आनंद आया, बद्री ने सही सही बता दिया कि जिसने ब्रजरास लीला करी थी वही शक्ति आकर के निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होगी। ये नहीं कहा जाता सुख को। रात को 12 बज गए। अब पंडित लोग बद्रीदास के घर में बैठे थे कि बद्रीदास देखो शास्त्रार्थ करने गया, महात्माओं से हार के आता है या जीत के आता है। बद्रीदास के घर में पंडित बैठे थे। रात को 12 बजे बद्रीदास को छुट्टी मिली और अपने घर गया। सब पंडितों ने पूछा भाई क्या पूछा गया था तुम्हारे से, तुमने क्या जवाब दिया था?
ऐसा पंडित पूछ रहे हैं, बातें पूछी तब, बातें पूछी हैं, कैसी तो चर्चा करी, तुमने कैसी चर्चा करी और क्या तुम्हारे से पूछा गया कैसा दिया जवाब, और तुमने क्या जवाब दिया था। मैं जतारत बोलिया, बद्रीदास ने कहा भाई मैं तो सच्चाई जाहिर कर दी। वो निष्कलंक अवतार जो लिखा हुआ था कि आना है, वही श्री कृष्ण की शक्ति लेकर के निष्कलंक के रूप में ये प्रकट हुए जो स्वामी जी आए हुए हैं, ये निष्कलंक अवतार है। मैं तो यथार्थ बोलिया, उड़ाए दिया ख्वाब, ये सब इधर उधर की बातें जो झूठ थी मैंने उड़ा दिया। इन ख्वाब में आज लगे, तो वो पंडित सारे बोलने लगे कि इन ख्वाब लो आज लो, और जब तुमने सच्चाई जाहिर कर दी तो हमारे से कर्म कांड कौन करवाएगा। हम जो कर्म कांड करवाते हैं पंडित जी से पूछने जाओ, भाई पंडित जी हमारे घर में परेशानी है कुछ बताओ, पतरा इधर उधर पलटेगा, कह 9 ग्रह लगे हैं तुम्हारे, एक ग्रह तो ऐसी तैसी कर देता है, 9 ग्रह बता रहे। अब वो कहता पंडित जी फिर उपाय, हाँ कर दूंगा उपाय, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है कर दो पंडित जी। तो वो कहते हैं कि हमारे से ये कर्म कौन करवाएगा। जब सच्चाई जाहिर कर दी तुमने कि निष्कलंक अवतार, तो इन्हीं के चरण पकड़ेंगे, इन्हीं की सेवा करेंगे, इन्हीं से मांगेंगे जो मांगेंगे। तो तुम कम से कम अपनी जगह तो रखते, तुमने अपनी रोजी रोटी मारी तो मारी, हमारी भी मार दी। बद्रीदास तुम जब ऐसी बात करने गए तो अपनी जगह तो रखते, तुम तो मर जाते तो अच्छा था, तुमने हमारी भी रोजी मारी है। सबने पंडितों ने फिटकार दे बद्रीदास को, तुम तो मर जाते। अरे तुमने जब शास्त्रार्थ करने गए थे तो अपने लिए तो जगह रखते कुछ कर्म कांड के लिए, तुमने तो बिल्कुल ही सच्चाई खोल दी है। जब बात रोकी तुम इनकी। स्वामी जी कहते ना वाणी में, भटजी चोखू तमने केम कहूं छू, जिन्हें मांडो चे ऊपर ये हाथ है। पंडित जी सच्चाई नहीं बताते क्योंकि उनका धंधा खत्म होता। नहीं कहे भाई तकलीफ सब दूर हो जाए, अपने गुरु को याद करो, गुरु का दिया हुआ नाम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ऐसा करवा लो, ऐसा करवा लो, ठीक हो जाएगा। वो अपनी कमाई करते, इसलिए क्या कहते हैं, फिर है तुम्हारा कोई और। वो पंडित कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना है कोई, तुम्हारे से कर्म कांड कौन करवाएगा। जब तुमने सच्चाई जाहिर कर दी, अब हमारा उल्टा है, बात करो जाए और बात करो जाकर। अब हम सवाल दे रहे हैं, सुबह जाके राजा को कहना छत्रसाल को, हम सवाल बना के देते हैं, लेकर के जाओ तुम, भागवत के सवाल हम दे रहे तुम्हें बना के, जाएंगे खत्म करो, और रात की बात को खत्म करो जा करके। वो कह देना राजा भाई रात को मैं समझ में नहीं आई, अब मैं रात भर सोचता रहा तो ये लेके आया हूँ निशान, ये सही है, ऐसा जाके बोलना, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम कहेंगे हाँ हाँ राजा ये बद्री जो कहता है यही सही है, ऐसे जाके कहना। हम भी तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। सवाल बनाए, रात को श्लोक बनाए पंडितों ने, बिना जाने निशान, बिना प्रमाण के श्लोक बनाए उन्होंने। अब दिन को सुबह जब दरबार लगा तब बद्री आया है पहचान कराने के लिए। प्रातः काल उठ करके बद्री दरबार में आता है। दीवान को बात से कहा कि देखो राजन, ये जो हम रात को बात करी थी वो सही नहीं थी, अब मैं सही लेकर आया हूँ, इसको लेकर के खबरदार किया है। तो महाराजा 6 साल भी आ गए, भाई क्या करे बद्रीदास। तो बद्रीदास कहने लगे राजन वो रात की बात थी वो सही नहीं थी, अब मैं बना के ले आया हूँ, श्लोक लेके आया हूँ लिख के, ये सही है। तब 6 साल को गुस्सा आ गई कि अब ही बातें करते हो, रात को तुम यथार्थ बोला था, सच्चाई बताई थी, और अब तुम और गड़बड़ की बात कर रहा है। तब महाराजा 6 साल ने पूछा रात की बात गई रात की बात कहाँ चली गई। रात को तुम कहता था कि तो निष्कलंक अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है, वो रात वाली बात तेरी कहाँ चली गई। अब तो इधर उधर की बात करता है। ऐसे प्रश्न भागवत के, अरे जो तो प्रश्न ले आया ना इस लोग,
ऐसे मैं बहुत जानता हूँ। तू मत सोचा कि तू पंडित है तो तू ही जानकार है, मैं भी जानता हूँ इनको। हम तो सब जानते हैं। हमें सब पता, हम भी भागवत पढ़ते हैं। झूठी बात बना के यहाँ करने लगा, करने लगे, यहाँ पर कर रहा है। तब महाराजा को बड़ा क्रोध आया, रीस करी कि तू रात को बिल्कुल सही बोला था और अब तू आगे झूठ बोलता है। इनको गुरु ना करे। तब 7 साल ने कहा कि बुंदेला इनको गुरु ना करे। अभी तक जितना हम कोई कर्म कांड करते थे, ब्याह शादी करते थे, ब्राह्मण के हाथ से ही करवाते थे, लेकिन अब हम इनको गुरु नहीं मानेंगे, ये सच्चाई नहीं बताते। अब तो मैं अपने गुरु के द्वारा ही जो करूंगा करवाऊंगा, ऐसा कहने लगे। हमारे बुंदेला परिवार को इनको सर नहीं झुकाएगा, इनसे कोई कर्म कांड नहीं करवाएगा और इनकी पट्टी सिर पर। ब्याह शादी में ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाते थे, सर पर रखवाते थे, अब हम नहीं करेंगे। अब कोई अपना करते सेरा नहीं बंधवाना इनसे। बुंदेला परिवार की जात में से इनका उठ गया है, इनका करते रोजी रोटी उठ गई। सुंदर बल्लभ बद्री 6 साल कहते हैं, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलमाई। 14 विद्या निपुण हो पर एको जानत नहीं। जो विद्या जाननी चाहिए वो नहीं जानते, तो दुनिया की विद्या क्या काम की? दुनिया की विद्या सीखने से क्या लाभ मिला? जो विद्या परमात्मा को पाने की जाननी चाहिए वो तुम नहीं जानते हो। 14 विद्या निपुण है। हाँ, 14 विद्या के तुम निपुण हो सारे, पर एको जानत नहीं। जो विद्या जाननी चाहिए वो तुम नहीं जान पाए हो। फिर बलदमान के आगे और जोर से चर्चा हुई तो बद्री ने क्या कहा? तो बद्री कहता महाराज हम तो सही बोल गया था, पर सब पंडितों ने मुझे घर में जाके कहा कि तुम तो मर जाते तो अच्छा था, तुमने हमारी रोजी रोटी मार दी। सब पंडितों ने मिलकर के हमारे दिल को मोड़ दिया था, हमारा चित्त मरोड़ दिया। मैं तो रात को सही बोल गया था। सब पंडित फिर लज्जित हो गए, इसलिए श्री जी की फतेह हुई। अब वो काफर मुंह श्याम लेकर के चले गए, सब चले गए हैं। एक बात यहाँ और हो गई है, सब कुंवर ठाकुरों जितने बुंदेला परिवार थे, सबने सोचा कि भाई यहाँ पर 5000 की जमात है स्वामी जी की, और खूब आनंद से खाते, हलवा पूड़ी खाते, सब कुछ मौज लेते हैं ये, और इनका कोई कमाई तो है नहीं, तो ये इतना खर्चा आता कहाँ से? सबके मन में ये आ गया है। राज की बख्शीश खर्च की देख करके कि हर प्रकार से कपड़ों से लेकर के जेवरों से लेकर के खाना पीना खुला कर रहे हैं, सब खुला भंडारा चल रहा है, और हमारे राज से एक दाना नहीं जा रहा। तो क्या कारण है, कहाँ से खर्चा आता है इतना? ऐसे सबके मन में वहम हो गया, सबके मन में धोखा हुआ। यहाँ से तो कोई खर्चा जाता नहीं राज दरबार से, तो ये खर्चा कहाँ से इतना आता है? रोज का 5000 का खाना पीने का खर्चा इतना कहाँ से आता है? इनके पास रसायन। हाँ, तो उन्होंने सोचा इनके पास कोई न कोई ऐसी रसायन है जिससे लोग धातु बना लेते, सोना बना लेते हैं और उसको बेच करके खर्चा चलाते। इनके पास कोई न कोई रसायन ऐसी है जिसके द्वारा ये खर्चा चला रहे। इस सबके मन में आ गई, जितने बुंदेला परिवार है, एक महाराजा 6 साल को छोड़ करके सबके मन में बस गई। सबके मन में यही आई कि हाँ कुछ न कुछ इनके पास कोई ऐसी रसायन धातु है जिससे अपना खर्चा चला रहे। 3 वर्ष हो गए, 6 साल सेवा में मगन है, पर ये पता नहीं कि खर्चा कहाँ से आ रहा। तब लग खर्च की ना खबर, तब तक खर्चा की खबर नहीं हुई 3 साल तक। एक दिन महाराज ने जब सब लोगों ने 6 साल से कहा कि ये खर्चा कहाँ से आता है इतना स्वामी जी का, हमारे दरबार से तो कुछ एक पैसा नहीं गया, 3 साल हो गए,
तब महाराजा 6 साल ने क्या कहा? पूछी श्री राज से तो स्वामी जी से पूछा 6 साल ने, क्या पूछा? सबके मन में दुख है, सबके मन में दुख हो। धनी हमें तो विश्वास है कि आप अक्षरातीत हैं और जहाँ परमात्मा बैठा हुआ, कमी किस बात की है। लेकिन हमारे परिवार के मन में धोखा है कि इतना खर्चा कहाँ से आता, जब हमारे राज्य से नहीं जा रहा है तो ये खर्चा इतना कहाँ से उठ रहा है? जो खर्चा आपका चल रहा है ये कहाँ से आता है? तब फरमाई श्री राज ने, स्वामी जी ने कहा 6 साल हमारे पास कोई रसायन नहीं, कोई धातु नहीं है, आपके ही गुरु भाई हैं, आपके चेले हमारे हैं जो वो खर्चा भेज रहे हैं। राजा राम झांझन भाई मेरठा के रहने वाले हैं, वो खर्चा भेजते हैं। सुंदर साथ में से खर्चा आता, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं खर्चा उठाऊं। हाँ, बता दिया स्वामी जी ने कि मेरठा का सुंदर साथ है जो वो खर्चा सारा बेचता है। तब महाराज जी के मन में आया, बहुत दुखी हो गए कि हम कहाँ सुंदर साथ है, हम तो नाम के सुंदर साथ है। सुंदर साथ वो हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी खर्चा उठा रहे। बड़ा दुख हुआ 6 साल को। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में, हम ब्रह्म सृष्टि के बीच में हम सही नहीं भये हैं, अभी हम सही नहीं हो पाए। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या होते हैं? मोमन रखे, मोमन से जो तनमन अपना माल, सो नहीं अरवा अरस की नातिल से नूर जमाल। तो हम कहाँ मोमिन हैं? मोमिन तो वो है जितना खर्चा उठा रहे हैं वहां बैठे बैठे। ऐसा बड़ा दुख हुआ 6 साल को। बहुत दिलगिरी आई दिल में, बड़ा दुखी हुए दिल में कि लोग ये कह रहे होंगे कि 5000 की जमात का खर्चा 6 साल उठा रहे, पर हमारे रात से एक पैसा नहीं गया है। आपको साथ अपने आप को सुंदर साथ नहीं मानते हैं। अभी भी धर्म का काम जो है हमारे हाथ में नहीं आया। हमने क्या सेवा करी, हम तो नाम के सुंदर साथ हैं। ऐसा 6 साल की बहुत दुखी हुए, मन में विचार करके बात तो हो जाए। अब किसको बताऊं? जिसको बताएंगे वही कहेंगे बा खाली नुई पढ़ाई ले रहे थे, किसको कहूँ ये बात है? दलगीर दुखी जब ये बात सुनी स्वामी जी ने बताई तो दुखी होकर के 6 साल घर में जाकर के एक शोक महल अंदर होता था, तो राजा उसमें जाकर के लेट जाते थे। तो पता चलता था कि राजा को कोई न कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है। उस महल में जाके लेट गए हैं। जब हो गए दोपहर, जब 12 बज गए दोपहर को, घर में रसोई बड़ी तैयार, 6 साल के लिए भोजन तैयार हुआ है। रानी तो उठाए ना सके, तो मजली रानी जान गई कि कुछ न कुछ कारण है, तो वो तो नहीं उठा सकी। अपने चाचा को खबर करवाई, बलदीवान को, कि तुम जाकर के कहो भोजन तैयार हो गया है। बलदीवान ने कह भेजी करवाई है। बलदीवान आए 6 साल के पास में। जब यहाँ पर जगाया महाराजा 6 साल को, अरे तुम दुखी क्यों हो गए, क्या बात है, क्या परेशानी आ गई? अब तो कोई डर है ही नहीं किसी बात का, फिर दुखी क्यों हुए? हमें बता दो क्यों दुखी हो रहे? तब महाराजा 6 साल को महाराज 7 साल कहते हैं कि ये बताने की बात नहीं है, ये तो कहने की बात नहीं है। तो बलदीवान ने कहा बताओगी तो कैसे पता चलेगा, क्या तुम्हें परेशानी है, ये बताओगे तभी पता चलेगा। तब महाराजा 6 साल ने कहा है हमारे मन में ये धोखा था कि इनके पास कोई रसायन है, उससे खर्चा उठा रहे, पर ये तो मेरठा का सुंदर साथ खर्चा उठा रहा है। इनके पास कोई रसायन धातु है। आज निश्चय हो गया कि कुछ नहीं है। स्वामी जी की जो सेवक है मेरठा को भेज रहे खर्चा, ये सुंदर साथ में से खर्चा आता है। ये सुनकर के दर्द हुआ कि हमारे घर में बैठे हुए सेवा का फर्ज हमारा था और सेवा वो सुंदर साथ कर रहे हैं।
ये सुनकर के मुझे दर्द हुआ। हम कैसे सेवक इनके, हम कैसे सेवक माने अपने आप को इनके। हम पर गजब की रही ना हद, हमारे पर गजब हो गया कि हमारे धाम धनी होते हुए और सेवा दूसरे कर रहे हैं। हमारे पर गजब हो गया। तब बोले बलदीवान, तब बलदीवान क्या कहते ये हैं, बात है सहल, और ये तो साधारण बात है, ऐसी क्यों तुम दुखी हो रहे हो। एक जगह हमारी, हाँ, जहाँ औरंगजेब की जगह है, औरंगजेब की जो तहसीलें हैं, उस पर हम लोग कब्जा करेंगे चल के, और वहाँ कब्जा करके वहां से जो कमाई मिलेगी उसका चौथा हिस्सा महात्माओं के लिए निकालते रहेंगे। ऐसे कहने लगे, ताकि चौथ दीजिए सब मिल, ताकि चौथ दीजिए सब मिल, जो वहां पर खर्चा मिलेगा वहां से हमें कमाई, उसका चौथा हिस्सा संतों के लिए निकालता रहूंगा। ऐसा कहा है। ये बात पक्की करके, ये पक्की करनी छत्रसाल ने, लिखाई लगी महाराज। महाराजा छत्रसाल ने बलदीवान से लिखवा लिया कि चौथा हिस्सा संतों के नाम का निकालना पड़ेगा। ऐसा छत्रसाल ने लिखवा लिया है। तब सबके साथ में आके, तब सबके साथ में आके, और वैसे लिखा हुआ है शास्त्रों में कि 10वां हिस्सा हिंदू को निकालना चाहिए धर्म के नाम का। कुरान में लिखा है कि 40वां हिस्सा निकालना चाहिए धर्म के नाम का। पर यहाँ छत्रसाल कहते हैं ताकि चौथ दीजिए सब मिल, चौथा हिस्सा गुरुओं के नाम का, संतों के नाम का निकालने के दस्तखत करवा दिए छत्रसाल ने कि ये देना पड़ेगा। अर्ज करी आगे शिराजे, राज्य के आगे छत्रसाल ने आके अर्जी करी है। आप सात प्रदेश के, जो भी सुंदर साथ बाहर से आएगा और यहाँ रह रहा है, उसका आज से स्वामी जी खर्चा सब हम उठाएंगे। आप मना कर दो उनको कि वो खर्चा ना भेजे। राजा राम झंझन भाई और जो यहाँ पर रहते हैं, सबके सेवा की, सबकी सेवा की, उन्हें गरज है कि हम करेंगे सेवा, और करियर हजूर में, और करियर हजूर में। फिर छत्रसाल ने चिट्ठी लिखी कि आप यहाँ खर्चा ना भेजें, अभी तक आपने सेवा करी, अब सेवा हम करेंगे सतगुरु की। ऐसे जाके राजा राम को चिट्ठी भेजी, तो वहां से राजा राम चिट्ठी लिखते हैं। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, ये अचरज देखो मोमिनों कैसा समया हुआ सका, दम दिल तन एक है वतन, बिछुड़ के भूली वतन, जानो संबंध कबू ना हो तो इन्हों ऐसे लिखे शुकन। वहां से राजा राम चिट्ठी लिखते हैं छत्रसाल के नाम की कि मोमिन लिखे मोमिन को, भी मोमिन ये भी मोमिन, कहो तो आऊं इत है। स्वामी जी के लिखा कि स्वामी जी अगर मेरी इतने दूर से सेवा स्वीकार नहीं हो रही तो मैं वहीं पन्ना जी में आकर के सेवा करूंगा, हमारी सेवा बंद ना करी जाए। तो स्वामी जी कहते हैं अचरज देखो मोमनो, दम दिल तन एक है। अरे हम तो एक ही अंग हैं। राजा राम क्या तुम समझते कि हम तुमसे दूर हैं या तुम हमसे दूर हो? दम दिल तन एक है, बिछुड़ के भूली वतन। हम माया के खेल में आकर के अपने घर को भूल गए, तो जानो संबंध कबू ना हो। तो ऐसी चिट्ठी लिखते जैसे हमारा कोई संबंध ही ना हो। अरे हम तो एक ही अंग हैं, अलग नहीं है तुमसे। और आप देखना अष्टपहर की सेवा में जब स्वामी जी को भोग लगता था, सबसे पहले प्रसाद राजा राम को पहुंचता था। क्यों? ऐसा क्यों? और भी तो बहुत सुंदर साथ हैं, पर ये सेवा का फल है सुंदर साथ जी। ये भजन का फल नहीं है, सेवा का फल है। स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, सेवा जेबो बीजो पदार्थ नहीं। सेवा जैसा तो कोई पदार्थ नहीं है, दान पुण्य भी नहीं है, चर्चा वाणी भी नहीं है। सेवा वही करते हैं जिसके दिल में दर्द होगा, जिसके दिल में धन के प्रति प्रेम होता है, सेवा वही करता है। तो ये परिवार में तो दिन भर हम हड्डियां तोड़वाते हैं, पर धर्म के नाम पर आकर के यहाँ कचरा पड़ा हो तो झाड़ू नहीं हम उठा सकते। सेवा वही करेगा जिसको राज्य की पहचान है, वही सेवा करता है। तो ये सेवा का फल है। सब ठाकुरों मिल विचार किया, सब ठाकुरों मिल विचार किया, एक जागा मारने को। अब विचार करा कि चलो जहाँ औरंगजेब के कब्जे हैं
वहां हम अपना कब्जा करेंगे और उसका चौथा हिस्सा गुरुओं के नाम पर निकालता रहूंगा। हमको बड़ी उम्मीद है और हमको तो बड़ी उम्मीद है कि हमारी फतेह होगी। आप असवार हो, चले आप असवारी में, असवारी में आप चले, स्वामी जी से कहते हैं हम चले हुए होए सियाल, और हम आपके साथ रहेंगे। आप चर्चा वाणी करो और कौन नहीं मानता इस इमाम मेहदी को, हम मनवाएंगे, इस तलवार के बल से मनवाएंगे। ऐसा कहते हैं छत्रसाल 1743 से विक्रम संवत 1743 की साल में अब यहाँ पर स्वामी जी को हाथी पर बैठार करके और बुंदेला परिवार घोड़ों पर सब अपनी फौज लेकर के चलते हैं जागनी करने के लिए। हस्ती पर चढ़ा के शिव जी को हाथी पर बैठार करके आगे सेना चलाई, तब आगे सेना सुंदर साथ चलते हैं राजा की। रात खड़ोद जलालपुर, हाँ, रात खड़ोद जलालपुर होते हुए जाकर के कालपी पहुंचते हैं। नजीक कालपी पहुंचे, कालपी पहुंचे, जिला जालौन में पहुंच जाते हैं। मुल्ला काजी सैयद, अब यहाँ पर जो कालपी बड़े बड़े मुल्ला मौलवी थे उनको छत्रसाल ने सबको बुलवाया, सबको बुलवा करके एक मजलिस लगाई है, सब जमा किए, सबको इकट्ठा किया कुरान हदीसों की, और उनसे कुरान हदीसों की स्वामी जी से चर्चा करवाते हैं। चर्चा करी, जब चर्चा करी है जेल हुए इस्लाम में, जेर हुई इस्लाम, स्वामी जी ने जो जो निशान समझाए उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान गए कि मैं मानता हूं कि आप इमाम मेहदी के स्वरूप हैं। ये सारे निशान भेद इमाम के बिना और कोई खोल ही नहीं सकता था, आप भेद खोल रहे हैं, इसलिए आप खुद खुदा के स्वरूप हैं। सबो महजर लिख दिया तब, सबो महजर लिख दिया तब, महजर नामा कहते हार। उन्होंने जितने मुल्ला मौलवी थे उन्होंने सबने अपनी हार लिख दी और कह दिया मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इमाम मेहदी है, कि मेहदी का स्वरूप प्रकट हो गया, जो समय लिखा था वो आ चुका है, वो भेद खोल रहे हैं। सबों ने मेजर माने हार लिख दी। हम तहकीक किया, हमने निश्चय कर लिया, वो कह रहे मौलवी खामद जमाने का, आखिरी जमाने का खामद आ चुका है, जो हमारी कुरान में लिखा हुआ था वो आ चुका। वो कहते कि इमाम मेहदी जब आएंगे ना तो बुर्का डाल करके आएगा, तो बुर्का माने पर्दा। ये सोचते कि हमारे मुसलमानों में आएगा जैसे उनकी जनानी बुर्का डालती है ऐसा डाल के आएगा, पर बुर्का माने पर्दा होता है। हिंदू कौम में आ गई, वही उनके लिए पर्दा हो गया। तो वो मुसलमान बड़े बड़े मौलवी लिखते हैं कि आखिरी जमाने का खामद यही है, अपनी आंखों देखिया, अपनी आंखों से देख लिया है, कुरान हदीसों में लिखा तो आ चुका, सो पहुंचाया सभी तोरे को, और वही लिखा हुआ उनका दस्तखत करे हुए कसम खा के लिखा था, वही कहते चिट्ठी छत्रसाल ने पैक करके औरंगजेब के नाम को भेज दी चिट्ठी। सुल्तान जब वहां चिट्ठी भेज दी और चिट्ठी खोल करके पढ़ी औरंगजेब ने, तो सुन करके सर नीचा किया। जब सुनी चिट्ठी को तो सर नीचा कर लिया कि इनके 12 मोमिन आए थे, हमें कहते रहे लेकिन हमने नहीं मानी इनकी बात। अब हमारे ऐसे ऐसे मौलवी कसम खा के लिखते हैं कि इमाम मेहदी आ चुका है, अब मैं कैसे दर्शन करूं, कैसे मिलूं उससे। इसलिए औरंगजेब ने बड़ा पश्चाताप किया, सुन करके सर नीचा किया। और क्या करे, बादशाह है, गद्दी छोड़ करके कैसे चल दे, छूटा नहीं गुमान, सब राजाओं का दुश्मन बना बैठा है, उसका गुमान नहीं छूटा। आखिरी रसूल स्वामी श्री प्राणनाथ जी उससे मुनकर हो गया। ऐसा लिखा था जब इमाम आएंगे पैगाम पहुंचाएंगे तो लोग काफर नहीं मानेंगे, वो कैसे ईमान ले आएंगे। जो मोहर लगी हाँ, दोनों कानों में मोहर लगी उनके, सुनाई नहीं देता ये बातें, खुदा की बातें नहीं सुनते, अपना दुनिया का सुख दिखाई देता उन्हें। सातों निशान क़यामत के, सातों निशान जो क़यामत के थे जाहिर किए जब, वो जाहिर किए थे, वही लिख करके भेज दिया औरंगजेब को। सुन के सर नीचा किया, सुन के सर नीचा कर लिया औरंगजेब ने, पश्चाताप करने लगा कि अब मैं कैसे इमाम मेहदी को मिल पाऊं।
मुनकर हुए तब वो मुनकर हो गए हैं। दावा हुई जाए दाब का अर्थ जानवर पैदा हो गया, पूरा सूरज मगरब सूरज भी निकल चुका है, दज्जाल है मुझसो लड़ा दज्जाल है मस्सो, वो दज्जाल शैतान लड़ रहा है। बिना बातें मैं देखा तब हाँ, बातूनी के बिना वो जाहिरी में देखना चाहते से लड़ाई करते हैं। हुए आजूज माजूज जाए और आजूज माजूज आपस के बेटे होंगे, खलक को खाएंगे। वो कहते आजूज माजूज और कोई नहीं, दिन रात है, इसी दिन रात में जिंदगी अपनी हम खत्म करके चले जाते हैं। बेटे याफिस के बेटे होंगे, ऐसा लिखा है। सब खलक को खा रहे, खलक दुनिया, इसी में हमारी जिंदगी चली जाती है। आजकल करते करते समय सब बेकार चला जाता, 100 साल का जीवन हम कुछ नहीं कर पाते। मरगी पहुंची ये सबको खा रहे हैं। जब इमाम जाहिर हुए जब इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुए हैं हजरत ईसा साथ और इनके साथ सदगुरु देवचंदी महाराज इनके अंदर ही बैठे हैं। मोमिन बंद छुड़ाए के मोमिन बंद छुड़ा के, ये दज्जाल के बंधन में, कलयुग के बंधन में मोमिन बंधे पड़े थे। अपना ज्ञान दे करके छुड़ाते इनसे, पकड़े इनके हाथ अच्छी तरह इनके हाथ पकड़े मोमिन के। असराफील जो अक्षर की बुद्धि है जागृत, वो भी आकर के इस कुरान को गाता है। और कौन सुनते? जो मोमिन है वही अच्छी तरह समझते हैं कुरान को, जिनको स्वामी जी के द्वारा पहचान हो गई है, हकीकत मार्फत के भेद सब द्वार खोल दिए। स्वामी जी ने जो समझाया सुंदर साहब को, वो मोमिन खोलते हैं भेद को। ये मेहर मोमिनों पर, ये मोमन ब्रह्म सिद्धि जो इनके ऊपर राज्य की मेहर हुई, नहीं शुमार में आता। दुनिया सारी उम्र हो गई पढ़ते पढ़ते, जिंदगी बीत जाती है, नहीं समझ पाते। ये मेहर मोमनों के ऊपर राज्य महाराज ने करी। यहाँ से चल करके पहुंचे जब फिर वहाँ से स्वामी जी सेवड़ा पहुंच रहे हैं। बसंत सुर्खी आए मिला, एक बसंत सुर्खी था, वो स्वामी जी को आके मिलता है। कदमों लगा बसंत सुर्खी, चित्रकूट को ले चला। बसंत सुर्खी ने कहा कि महाराज जी, चित्रकूट में बहुत बड़ा मेला हो रहा है, जहाँ कहते तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन हुए थे, वहाँ मेला है बहुत बड़ा, वहाँ जाकर के अपनी जागनी करो, बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, हिंदू मुसलमान सब मिलेंगे। ऐसा बसंत सुर्खी ने कहा है। पर जुदा रखिया आप, पर जुदा रखिया आप, खुद नहीं गया, स्वामी जी को कह दिया। तो स्वामी जी फिर 6 साल को लेकर के चित्रकूट के लिए रवाना हुए। तो संसार की लहर का, संसार की लहर का दूसरे को हम बताते हैं पर खुद नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचि रही ते नर ना धनेरे। अरे दूसरे को उपदेश करने वाले बहुत लोग होते हैं, पर अपने आचरण में लाने वाले थोड़े ही होते हैं। दूसरे को तो हम ज्ञान देते और हम उस पर खुद नहीं चलते। कबूल हुआ ताप, नहीं जा सका बसंत सुर्खी। अब श्री जी चित्रकूट के लिए रवाना होते हैं। अब 6 साल ने सोचा कि चित्रकूट जाएंगे, और क्या पता पीछे से मुसलमान हमारे राज पर कब्जा करने आके। अब स्वामी जी को छोड़ूं तो मुश्किल है, और अपने राज को छोड़ूं तो मुश्किल है। क्या करना चाहिए मुझे? सेवा में भंग होता है। सेवा में भंग होता है। स्वामी जी के साथ नहीं जाते तो सेवा में भंग होता है, और जाते हैं साथ में तो कोई मुसलमानों की फौज हमारे राज्य पे कब्जा कर लेगी आके। ऐसा सोचते हैं कोई ऐसा उपाय करूं कि दोनों काम हो जाएं। तब सेवा के वास्ते स्वामी जी को अपने जो राजपूत थे उनको पहुंचा दिया, ठकुरानी थी उनको जाके पहुंचा दिया कि महारानी जी की सेवा करना। आप फिर पन्ना चले गए थे, कुंवर ठकराने सबको भेजा है। स्वामी जी के हाथ में सौंप दिया कि स्वामी जी सेवा करेंगे आपकी, पर मैं अब अपने राज में जाऊंगा, पन्ना संभालूंगा। पीछे से मुसलमान आ जाए कब्जा कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए 1 बरस कहाँ रहे चित्रकूट में, श्री जी 1 साल रहे हैं।
इस खोले अल्लाह कलाम, यहाँ अल्लाह कलाम कहते कुरान के भेद छोटा बड़ा दोनों क़यामत नामा उसमें जाहिर किए हैं। श्री राज रोशनी जाहिर करी, श्री राज रोशनी जाहिर करी। अब कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, क़यामत नामा में सारे वेद स्वामी जी ने खोल दिए। इसलिए क्या कहते हैं, खुल गए सब धाम, सब ठिकाने खोल दिए राजी महाराज ने। क़यामत की रोशनी क़यामत नामा में जाहिर करी है। तब श्री राजे दिल दिए दिल में, तब श्री राजे दिल में लिया एक खबर करो महाराज, कि महाराजा 6 साल के नाम से दोनों किताबें बख्शीश करी हैं। चाहिए इल्म हक से, इस मेहर से कहते 6 साल खुशी होंगे, खुशहाल हुए आज, खुशहाल हो जाएंगे 6 साल। तब ओरछे के राजा ने, तब ओरछे के राजा था सो लिया खटोला के, खटोला शहर पर 6 साल ने कब्जा करा था। तो ओरछे के राजा ने खटोला शहर पे आके कब्जा कर लिया। लगी फटकार दिल को, उसको फटकार लगी ओरछे के राजा को, मौत हुआ तेरे से, 6 साल ने मार दिया उसको। फिर मिट्टू गिर जाते हैं, फिर मिट्ठू फिरजुआ चढ़ आया लड़ने के लिए। पूरी जो करी नजर, पूरी नजर करी मिट्ठू फिरजुआ ने। 5000 सुआन ले दौड़ा, 5000 सवाल लेकर के दौड़ा 6 साल के लड़ने के लिए। राह में भाई फजर, रास्ता में फजर हुई आके उसको। जिनको मारा चमारों ने, तो जहाँ वो रात सवेरा हुआ वहाँ कहते चमारों की बारात आई थी बहुत जबरदस्त। उनको पता चला कि 6 साल से लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ के जितने गांव के लोग थे लाठी भाला ले ले करके दौड़ पड़े और उनको अच्छी तरह मारा है। तेरा मुसवाले, काला मुंह लेके लौट गया। पूरी लानत संसार में, लानत लगी उसको संसार में। काफर होने के, हाँ, काफर पना करने जा रहा था। और वो जिन जिन करी, जिन ने करी 52 लड़ाई लड़ी 6 साल में। उनकी एक किताब है, 52 लड़ाई लड़ी पर किसी लड़ाई में हार नहीं मानी। जिन ने जैसी नियत करी, कितने चिढ़ गए थे छोटे छोटे राजा कि तुम एक महात्मा से तिलक करवा करके और महाराजा पद मान लिया। हम सब राजा जब तुम्हें महाराजा के पद देंगे तब माने जाओगे। तो 6 साल कहते तुम नहीं मानते तो मैदान में आ जाओ। इसलिए जिसने जैसी करी वैसी फटकार लगी उसको, नहीं पाई सजा, उसने वही सजा पाई है। लिखे कुरान में, ये कुरान में लिखे थे कि काफर मोमनों की लड़ाई होगी। यही लिखी तारे कजा, उनके नसीब में यही लिखा था, फिटकार लिखी थी। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, यह कीमत की बात, ये कीमत की बात जब पन्ना जी में श्री जी आए तब की बात है। जब पन्ना के बीच में श्री जी विराजे थे तब के ये बातें हैं। तब का वर्णन करके बताते हैं। श्री धाम के धनी की जय, पन्ना की बीतक सुकराना, अब कहूँ बीतक पन्ना की, अब कहूँ बीतक पन्ना की। फिर श्री जी महाराज 1 साल चित्रकूट रह करके और आकर के पन्ना जी में बंगला में आकर के विराजे हैं। जब बैठे नहाने, जब यहाँ बैठे हैं दज्जाल लगा पुकारने, दज्जाल लगा पुकारने। दज्जाल वही शैतान जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं। सो तुम्हें कहूँ बनाए, आपको बताएंगे कहाँ कहाँ दज्जाल पुकारता है। जब आए रामनगर से, जब रामनगर में आए थे तब पुरदल खान आकर के कहा था राजा को कह दो हमें बैरागी पकड़ा दे, बादशाह के पास ले जाऊंगा। कुफर दिल में लेके आया तो पुरदल खान ने जाकर के कह दो रामनगर के राजा को कि या तो लड़ने तैयार हो जाओ या महात्मा पकड़ा दो। पत्र को लिख करके भेजा था। तुम क्यों कह रहे कि अभी कयामत आ चुकी है, इनका तो समय अभी बहुत दूर है। आज क्यों बता रहे, कोई निशान जाहिर ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे मुसलमान अभी तक वही भूले बैठे हैं कि ऐसे ऐसे निशान जाहिर होंगे तब कयामत होगी। तब पत्र का जवाब दिया था। श्री जी ने पत्र लिख करके भेजे थे। कौन किताब से, कौन किताब से दूर कहते हो, ऐसा कहते स्वामी जी ने
पत्र लिख करके भेजे थे औरंगाबाद के लिए। किया अब ये निश्चय किया कौन सी किताब से कि अभी दूर समय है, सो बताओ हमको, वो हमको बता दो जो लिखी बीच सरकार ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नींद आ जाती है। सो तो बताए रहे। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी भिक्षा लेकर के जा रहे थे, शायद में सुनाया तो नहीं। महात्मा जी भिक्षा लेकर के जा रहे थे, उनके पीछे कुत्ता लग गया। तो महात्मा जी ने सोचा कि ये मेरा जूठा कर देगा। महात्मा जी ने उसको पत्थर मारा कुत्ते को, तो वो रो रहा था कुत्ता। उधर से रामचंद्र को वनवास मिला हुआ तो वो आ रहे थे, तो कुत्ता रो रहा था। तो रामचंद्र ने पूछा भाई तो रो क्यों रहा है? कुत्ते ने कहा ये महात्मा जा रहा है, इसने हमें पत्थर मारा। रामचंद्र ने बुलाया महात्मा को, भाई इसको कुत्ते को पत्थर क्यों मारा आपने? उन्होंने कहा महाराज मैं भिक्षा लेके जा रहा था, ये हमारे पीछे लग गया, हमारे जूठे कर देता भिक्षा, इसलिए मारा। चलो ठीक है, जूठा तो नहीं किया था लेकिन तुमने पत्थर मार दिया। कुत्ते को बोला भगवान, बोले उस महात्मा को क्या सजा दूं? वो कुत्ता कहता कि महाराज जहां करोड़ों की संपत्ति हो जिस मंदिर में, उस मंदिर को इसको महंत बना दो। राजा ने कहा महंत बना देंगे फिर तो मौज ऐश करेगा, फिर इसको सजा कहां मिली? कुत्ता कहता कि मैं भी किसी मंदिर का बहुत बड़े मठ का महंत था और वो संपत्ति मैंने अपने ऐश आराम में मौज मजे में लुटाई। आज मैं कुत्ता बनकर के दर दर भटक रहा। अगर मैं कहता यदि किसी मठ का महंत बनेगा तो अगले जन्म में हमारी योनि में आएगा। आनंद रामायण है, उसमें ये दृष्टांत है सुंदर साथी। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरज हो गया मगरब है। सूरज हो गया मगरब। करनाल में के पैसे दिए जाए, मैंने 1 मिनट में समझ को कहा कि ये दिए जाए। अभी बीतल की बात है ना, मैं बात कर रही हूँ, ऐसे करना चाहिए। हमारा सबको फोन किया। चलो चलो, सूरज हो गया मगरब है। सूरज हो गया मगरब। ये बात पैसे मगरब से कहते पश्चिम से सूरज निकला है, बिन रोशनी का अंधेर। बिन रोशनी का अंधेर। उसमें रोशनी नहीं होगी, और रोशनी आत्म को प्रकाश देने वाली होगी। तुम आंखों ना देखिया, तुमने नहीं देखा, सूरज निकल चुका है। अब नजर करो फिर, अब नजर करो तुम्हें। दावा हुई जाए। दाबतल अर्ज जानवर पैदा होगा। वो मैंने बताया तो उसके ऐसे ऐसे स्वरूप होंगे, ऐसे कान होंगे, ऐसी आंखें होंगी, ऐसी छाती होगी। तो वो दाबतल जानवर पैदा हो गया। दज्जाल शोर कर रहा है। ये दज्जाल ने सबके दिलों को ईमान छुड़ा लिया। ये सब शोर पड़ा है। तुम राह देखते हो कि आजूज माजूज जाहिर होंगे। आजूज माजूज होंगे। वो सिकंदर की अष्टधात की बनाई हुई दीवार को आजूज चाट चाट करके कहते कागज जैसी कर देगा। माजूज फिर उसको जैसी तैसी खड़ी कर देगा। वो अभी पैदा नहीं हुए याफस के बेटे, तो कैसे मान लिया जाए? स्वामी जी कहते वो दीवार कोई और नहीं है, ये शरीर ही अष्टधात की दीवार है। यही कहते दिन रात में खत्म हो रहे। दिन भर काम करते हैं, थक जाता, चूर चूर हो जाता आदमी, रात को सोता है, फिर सुबह जैसा तैसा ताजा हो जाता। वो ऐसे ऐसे कहते आजूद माजूद देख रहे कि आएंगे। देखा लोगों इस्लाम के, तो धर्म को जानता, स्वामी जी की वाणी सुनी है, वो जानता कि आजूद माजूद किसको कहा जाए। सारी दुनिया को खा रहे, इसी में हम चले जा रहे। रात गमाई सोएकर, दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा जन्म ये कौड़ी बदले जाए। सारी जिंदगी ऐसी ही चली जाती। सुंदर साहब जी, देवता भी तरसते इस चोला पाने के लिए, जिस चोला को लेके आप बैठे हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पाते, सब ऐसी समय चला जाता।
असराफील जो गारिया असराफील कहते अक्षर की बुद्धि गा रहा है, कुरान के सुकन है, कुरान के सुकन बोल रहा, सोनी के सुनत है, और नीके अच्छी तरह सुनते हैं जो मोमिन हैं, मोमिन है, मोमिन सुनते हैं। हज़रत ईसा उतरे, हजरत ईसा सदगुरु देवचंदी महाराज आ चुके हैं, आए दावत करे इमाम, और इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं। जो कागज चारों खूंटों चारों दिशाओं में सबको पहुंचाए तमाम, सबको तमाम पैगाम पहुंचाया श्री जी ने। अरे तुम सोते नींद में, हाँ, ऐसे चिट्ठी लिखते स्वामी जी मुसलमानों को, मौलवियों को, कि अजू तुम सोते नींद में। अरे सूरज तो निकल चुका है, पर तुम रजाई ओढ़ के कमरे में पड़े रहो तो सूरज ही नहीं निकला, तो सूरज की गलती थोड़ी है। तो ऐसा लिखा सुकन, ऐसा तुमने लिख दिया कि अभी तो नहीं निकला है सूरज। बिना नसीब तुम क्या करो, बिना नसीब तुम क्या करो, तुम्हारे भाग में वो चीज है नहीं, नसीब में है नहीं, तो तुम क्या करो। इमाम मोमिन है, हाँ, ये तो जो मोमिन होंगे जिनका ईमान सच्चा है वही जानते हैं, तुम्हारे भाग में नहीं है तो तुम क्या करो। अब तुमसे जाहिर होगी, अब तुम्हारे में जाहिर होगी जो हकीकत कयामत है, जो क़यामत की बात हो जाहिर हो जाएगी। आई नजीब तुम पर, आई नजीक तुम पर। अब तो सूरज निकल चुका है, रोशनी तो भी कमरे में चली जाती है, अब तुम्हारे नजदीक आ चुकी क़यामत है। जो कहीं कुरान सायत जो कुरान में लिखा समय आ चुका। तुम्हारे मेहदी आए थे, तुम्हारे अहदी आए थे, तुम्हारे जो गुरु आए थे यहाँ पर बीच रामनगर में आए थे, सो तहकीक कर रहे हैं, वो तहकीक करके चले गए, तुम्हें तहाँ भी ना पड़ी खबर, तुम्हें तहाँ भी ना पड़ी खबर। ऐसे कहते पुरदल थान को और कितनों को चिट्ठी लिखी है। अब तुम हल्के बहुत हो, अब तुम इतने हल्के हो रहे हो, बिना बाहुड़े जो तूने, हाँ, बिना बाउड़े जो तू, जैसे आंकड़ा होता कौआ बोलते हैं, उसका इतना बड़ा फलसा होता है, जब वो फूटता है तो उसमें रुई निकलती है, और रुई बिना हवा के उड़ती है। ऐसे तुम इतने हल्के हो रहे हो, सो हाल तुम्हारा होता है, वो तुम्हारा हाल हो रहा है, कछुना रहेगा सूर्य, कछु नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर है। ये बाती लिख भेजी, ये पत्री लिख करके सुनाओगे अब जवाब सुनाने के लिए बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों को, औरंगजेब को, सबको पत्र लिखा है, फिर ये उत्तर ना दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जो प्रश्न स्वामी जी ने लिखे थे कोई उत्तर नहीं दे सका। बिना अंकुर ना पावे सवाब, अंकुर है नहीं तो क्या लाभ मिलेगा उन्हें। वो माया के जीव हैं, वो लाख बोल प्रमोदिए तो भी गले नहीं पत्थर। कितना उनको बार बार समझाओ लेकिन उनको चोट नहीं लगती। जब ललितपुर पर चढ़ाई करी तब असवार हुए है वो, आवत भेटा ना हुई, रास्ते में आकर के 6 साल के सामने आया, भागा हुआ तब भाग गया है वो। 22 असवारों मारी, 22 असवारों मारी, फौज 3000। अब ये कौन काम कर रहा है? राज्य की शक्ति काम कर रही, स्वामी जी का आशीर्वाद काम कर रहा। 22,000 जवानों ने 6 साल के 3000 फौज को मार गिराया। भागा जाए भीड़ जो, वो डर के मारे भाग गया। बिना तेज देखा कुआर, बिना तेज, उसको तेज है नहीं तो अब भाग गया वहाँ से। फौज लेके आया, अब फौज लेके कौन आ गया? गौर से करी मुलाकात, गौर जो मिट्टू गौर जो था उसने आकर के मुलाकात करी। लड़ाई सब लगी, हाँ, सब जितने राजा थे सब चिढ़ गए 6 साल से कि हम नहीं मानते तुम महाराजा बन गए, हम जब तिलक करेंगे तब माने जाओगे। तो 6 साल उनको ललकार देते, वो चढ़ के आ जाते, जो जिस भाव से आता है उसी तरह खत्म कर देते हैं। नाम निशान ना रही कछु आस, नाम निशान नहीं रही, उसको खत्म किया। जो फैरून दुआ मूसे की, जो फेरून दुआ मूसे की, जैसे मूसा पैगंबर की दुआ फेरून को लग गई थी, लानत लग गई थी, तो उसके कहते रोज नील नदी में उसकी फौज गर्क हो गई थी, डूब गई थी। ऐसे ही कहते स्वामी श्री प्राणनाथ जी की, जो बात को नहीं मानता वो गर्क होता है। रोग नील में हुआ गर्क, रोग नील में डूब गया। औरंगजेब पर, उसी औरंगजेब के ऊपर कहते हैं तेरा कुर्बान हक, जो सुंदर साथ 12 मोमिन गए थे, औरंगजेब ने नहीं माना, फरमान फेर दिया था।
वैसी कहते उसको भी लानत लगी। तो ही मिट्टू दौड़िया, तो मिट्टू पिरजवा दौड़ा है, मारा पूरे चमार, पूरे चमारों ने उसको मारा था। द्वार हुआ दुनिया में, ख्वार हुआ दुनिया में। जिसने जैसी करी 6 साल से वो सब ख्वार हुए हैं। छूट गया अख्तियार, अख्तियार छूट गया उसको। चमारों ने मारा तो उसको पद से हटा दिया था। वही मुहिम खटोला की, अब खटोला शहर के ऊपर चढ़ाई हुई। राजा ओरछे का राजा चढ़ के आ गया। पट गया हुक्म, राज्य के हुक्म से उसको खत्म किया, जल समेत उखाड़े, जल समेत खत्म कर दिया 6 साल में। फिर जयपुर के राजा ने, जेतपुर के राजा ने चढ़ाई कर दी थी। यहाँ आए मुहिम करी, यहाँ आए मुहिम करी। इनमें एकता नहीं थी राजाओं में, इसीलिए मुसलमानों ने राज किया। एक दूसरे को गिराते थे, नीचा दिखाते थे। अगर इनमें एकता होती तो मुसलमान क्या बिगाड़ देते। ताको कुमार ऐसा किया, सबको ख्वार कर रहा है, पूरी लानत उतरी, उसको भी लानत उतरी। फिर ओरछा के राजा का, ओरछे के राजा का आया दोहा खटोले पर, खटोला शहर के ऊपर कब्जा करना चाहता था। हुआ बलिवंत सो, वो भी ओरछे का राजा ख्वार हुआ। श्याम मुँह लेकर, काला मुंह लेके चला गया वो भी। फिर राजा के मुल्क लिए, फिर राजा के मुल्क से पहुंची खबर औरंगाबाद खबर पहुंची है। सुनसान रणमस्त खां को जब औरंगजेब ने ये सुना कि 6 साल में जहां जहां हमारे कब्जे थे अपना कब्जा कर लिया और कितने राजाओं को मार दिया, तो बड़ा क्रोध में आया औरंगजेब और बोला, रणमस्त खान को बोला तुम जाओ फौज लेके, क्योंकि रणमस्त खान सबसे बड़ा फौज का मालिक था। लाखों की फौज थी उसके अधिकार में। तो रणमस्त खां को बोला तुम जाओ, 6 साल का इतना दिमाग चढ़ गया, उसको मिटा करके आओ। ये औरंगजेब ने भेजा है, फौज लेके भेजा विवाद, ये विवाद करने के लिए भेजा फौज लेके। पीछे से पीर जाते पीछे से पीर जाते होकर के बड़ी इशारत रसूल की जब इशारत हुई, 3 दिन की मंजिल करके पहुंच गया तो मिट्टू पिरजवा वो रणमस्त खां। तो जाकर के वहां से औरंगजेब ने भेजा कि रणमस्त खां को कह दो वापस लौट आए। जब वापस बुलवा लिया, फौज लेके वापस आ गया। बोला साहब जी क्या बात है, हमें वापस क्यों बुलवाया? कहते 6 साल से लड़ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाऊं? अरे इतना कौन सा महाबली है वो, छोटी सी फौज है, हम जाके मिटा के आऊंगा उसको। 6 साल ने कहा मुझे पता है कि उसकी छोटी सी फौज है, पर तुम जीतोगे नहीं, उसके साथ इमाम मेहदी की शक्ति काम कर रही। ये औरंगजेब ने कहा कि 6 साल के साथ इमाम मेहदी है, तुम जीत नहीं सकते हो, सबके सब मारे जाओगे। ऐसा कहा था। ऐसा विचार करके औरंगजेब ने लिखा किया सहन तब। औरंगजेब को कह दिया था कि बादशाह तुमने जो भेजा है ये एक फौज भी जिंदा लौट के नहीं आएगी, तुम लौटा लो, उनके साथ इमाम मेहदी हैं। तब लिखा किया सहन तब चिट्ठी लिखी थी औरंगजेब ने। 7 मंजिल चल के गया था दिल्ली से, बादशाह के हुक्म से गया था 1 लाख फौज लेकर के। लिखा परवाने में लिखी है चिट्ठी, फिर लौटा, वैसा बादशाह ने लिखा था। फिर रणमस्त खान ने बादशाह के हुक्म से 7 मंजिल चल के पहुंचा था। लिख दिया तो लौटाओ, प्यारे की नानी की जय हो। फिर ओरछा शहर था, ओरछे के पंडित चढ़ गए हैं, लड़ने चढ़ गए 6 साल से। ओरछे के राजा को खत्म कर दिया, मुश्किल हुआ रखना अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। और पंडित जितने और पंडित थे सो सब पर कसाला पड़ा, बिगड़ पड़े वो तो ही बिगड़ पड़े। जो जैसी भावना करता था
वहीं खत्म होता था। यह दज्जाल सोए दज्जाल शोर कर रहे हैं। फिर राणा प्रताप सिंह ने फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी नजर करी 6 साल से। तो कुंवारी आपस में दोनों माने हुए 20 राजपूत आपस में भिड़ गए। एक कयामत की फसल है, एक कयामत का समय है कहते। जिन्हों जैसी करी, जिसने जैसी नजर करी 6 साल के ऊपर है, फिर सजा पाई वैसी वैसी सजा मिली उन्हें। जैसी जैसी जिसने करी है मारा उसी वक्त दादी के हुक्म से खत्म हुए। मरने के वक्त में जो दज्जाल होता है, दज्जाल पटका था। पहले नहीं देखता कि हम क्या कर्म कर रहे, सता रहे, दुनिया को दुख दे रहे हैं, और अंत समय क्या हाल होता है वो सबको पता चल जाता है। संसार को जो ख्वार करते हैं, जो उनके साथ थे जो दज्जाल सो दज्जाल की छाती कही। दज्जाल की छाती क्या है? कठोर हृदय। दज्जाल कोई अलग से पैदा नहीं होगा, हमारे सबके बीच में दज्जाल पैदा हो जाता है। तो दज्जाल की छाती कही। छाती का मतलब जिसके दिल में दया नहीं है, भाव नहीं है, वही दज्जाल है। दूध माने दुनिया का सुख, दुनिया के सुख दिखाई देते हैं, कोई मरो जियो कुछ हो, हमारी मौज रहनी चाहिए। वही बाद में ख्वार होते हैं, परेशानी में रहते हैं। दज्जाल है, सब शहरों का उजाड़ हो रहा है, किसी को आराम नहीं मिलता, सब अपने अपने परेशान होते। धनी न देवे तो तिलजेता पर मारे सब अपनी तकसीर। इंसान को अपने गुनाह मारते, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। अपने अपने कर्मों से दुखी होते हैं। बलाए जो उतरी, जितनी बाधाएं आती है सो दबे हुए मोमिनों की बरकत से सारी बाधाएं दूर होती हैं। ठंडी हो जाते। जो बलाएं बाधाएं आती हैं, मोमिनों की बरकत से सब ठंडी हो जाती है। पड़े उम्मत दज्जाल कहते। उम्मत जो जमात है ब्रह्म सृष्टि की, उसमें जो दज्जाल बढ़ता है सो पना बीच मोमिन रहे। मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के शरण में है। हक सुभान नजर राज्य महाराज अपनी नजर में रखते हैं उन मोमिनों को, किसी प्रकार का दुख पहुंचने नहीं देते हैं। दिनों को लैलत कदर की, लैलतुल कदर जो है वो समय जो है सो फजर हो गई। लैलतुल कदर कहते ब्रजरास। ब्रजरास को आज भी किसी को ज्ञान नहीं है। इस सुंदर साहब को पता चला, अपने ठौर बैठे कहा पन्ना जी में, करते हैं हक जिक्र, राज्य की जिक्र करते, चर्चा वाणी करते, सेवा करते हैं, और फरिश्ते चौकी देते हैं। हाँ देखो, फरिश्ते चौकी देते हैं। इन आत्माओं को फरिश्ते पहरा लगाते हैं। हमने पहले भी बोला था कि राज्य महाराज ने तुम्हारी रक्षा के लिए 2 भेज दिए, असराफिल जबराइल 2 भेज दिए। आमर कहते हुकूमत दे के भेजा राज्य महाराज, निगहबानी राखियों मेरे खासे बंदों पर। इन ब्रह्म सिटी की रक्षा के लिए राज्य महाराज कहते फरिश्ते चौकी देते हैं। जिन देवी देवताओं को दुनिया पूजती है वो इन मोमिनों का पहरा लगाते हैं, कोई बाधा अंदर के ना पड़ जाए। कितनी बड़ी शक्ति सुंदरता जी तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम अपने को पहचान नहीं करते। हम देखते जो दुनिया करती वही हमें करना चाहिए। अरे तुम्हारी रास्ता तो अलग है, तुम दुनिया के पीछे क्यों पड़ते हो? कितना बड़ा धन दिया सदगुरु महाराज ने आपको, तुम्हें उसका पता ही नहीं है। फरिश्ते चौकी देते, देवी देवता इन आत्माओं का पहरा लगाते हैं, तुम्हें नहीं पता चलता। हाँ, जो भी बाधाएं आती हैं वो सब दूर करते रहते हैं। हक नहीं मोमिनों को हक राज्य महाराज स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी
हक्की स्वरूप बने बैठे हैं। अपनी जो पहचान है, अपनी पहचान करा दी स्वामी जी ने। नबूवत रसालत को नबूवत रसालत जो है सो पूरा पाया ईमान है। पूरा ईमान दिया इनको मोमनों को। यही सुन्नत जमात है। यही सुन्नत जमात है। इन्हीं को सुन्नत जमात करके कहा गया कि मोमन होती सुन करके ईमान आ जाता है। उनको ज्यादा समझाना ही नहीं पड़ता, जरा सी बात सुनी और उनको चोट लगी दिल में। यही सुन्नत जमात कही गई। यही गिरो रब्बानी जे, ये गिरो जमात जो ब्रह्म शिष्ट की जमात है, राज्य से उतर करके आई। इनको दाना हक़ दिया। इनको दाना हक़ दिया। इनको दाना माने खुराक। ये वाणी दी, आत्मा की खुराक दी है सुंदर साहब जी आपको। अपना इल्म दे करके, अपनी वाणी दे करके इनको ये आत्म की खुराक दी है। साहिदी खुदा की। साहिदी खुदा की। अरे खुदा की गवाही कौन दे सकता है? खुदा की गवाही खुदा ही देवे, ऐसे कहते हैं। हाँ, या तो खुदा की गवाही खुदा ही देगा या खुदा की जमात देगी, गिरो ब्रह्म सृष्टि देगी। यही परम धाम से उतर के आए। ये सब जानते हैं कि खेल क्यों रचा गया, किस चीज रचा गया, हमें क्यों भेजा गया, ये सब जानते हैं। करब जबराइल वकीली। जबराइल राज्य मर्द का जोश, वकीली मर्द तुम्हें बचाता है दुनिया से, दुनिया की बाधाओं से। सब ऊपर कर रहा है। इन मोमनों के दिल को साफ रखता है जबराइल। ये पटंतर माने बराबरी कौन जानता? जो ब्रह्म सृष्टि है वही जानती हैं। बड़े 7 जो निशान कहे थे सो वो कहते जब 7 निशान जाहिर हो जाएंगे तो कयामत होगी। तो इनसे पावे, किनसे? ब्रह्म सृष्टि से। माया के जीव भी ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही पाएंगे। हाँ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी कातर है। उन्होंने बख्शा हुआ ब्रह्म सृष्टि को यह धन, ये ज्ञान वो दुनिया वालों को भी देते हैं। विरोध सारा विश्व का, ये विश्व का सारा विरोध जो आपस में हिंदू मुसलमान का है सो भान किया एक दिन, सबको मिटा करके एक ही बताया, भाई खुदा अलग नहीं, परमात्मा अलग नहीं, एक ही है, लेकिन भाषा के लिए हम झगड़ रहे। सबकी सबको समझा के, जो जैसा था, जो जिस ग्रंथ को मानता था उसी की वाणी से उसी को समझा करके यही श्री जी महाराज आकीन दे रहे सबको। रूहें फरिश्ते उतरे, रूहें ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि उतर के आए, जो वही अरस के वारस हैं और नहीं के पहुंच सकता। मुक्त सुख तो होशी पर पावे न धाम ने चल। मुक्ति मिलेगी, भिष्ट मिलेगी दुनिया वालों को भी, लेकिन परम धाम नहीं। परम धाम तो उन्हीं का है जो वहां के, जो ईश्वरी स्थिति अक्षरधाम, उनका वही घर है। वाणी अक्षरातीत की। ये सुंदर साहब जी कोई बुक्स नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये अक्षरातीत राज्य का स्वरूप है। वाणी अक्षरातीत की जो है सो किनसे सुनते? मोमनों से। मोमनों के द्वारा सारी दुनिया वाणी सुनती है, जो राज्य की वाणी है सो 8 प्रकार की जो भिष्ट है सो तीनों की बरकत, ब्रह्म सृष्टि की बरकत से 8 प्रकार की भिष्ट मिलेगी। और कौन करेगा इनको? भिष्ट में कौन सबको पहुंचाएगा? तो आखिर खामंद करेगा। आखिरी जमाने के खामंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वो इसका करेंगे। इन्हीं के लिए कयामत मानी गई है, यही कयामत करेंगे। इनकी मोमनों की जो ब्रह्म सृष्टि है, इनकी सिफत बढ़ाई हो नहीं सकती, नहीं आती जुबान में। यहाँ संसार में बैठे बैठे और धनी के चरणों में रहते हमेशा ही। तुम देखत मोई इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड के सदा साहिब के हजूर। जो मोमिन होगी इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग है, यहाँ रहते हुए उसका हमेशा राज्य के चरणों में ध्यान है। हाँ, त्रिगुण रोए पीछे फिरे।
त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु इनकी रज के लिए तरसते थे। ब्रह्मशिष्ट की चरण रज को ढूंढ सके त्रिगुण, कैविद करी तपस्याइयों कहवत वेद वचन। इनकी गोपियों के चरण के रज के लिए त्रिगुण तरस गए। कोई आत्मा है ये, इनकी खूबी सुन श्रवण, इनों की खूबी सुन श्रवणाएं, इनकी खूबी विशेषता ब्रह्म सृष्टि की सुन करके त्रिगुण भी तरसते हैं। वो भी उस सुख के लिए पाने के लिए तरसते हैं। श्री महामति कहे मोमिनो, श्री महामति कहे मोमनो। श्री माने शोभा, महा माने बड़ी, मति माने बुद्धि। बड़ी बुद्धि के सागर स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस लालदास के दिल में बैठ के कहते हैं, याद करो शुक्राना, याद करो शुक्राना। ये धनी की शुक्र माने मेहर कृपा याद करो कि हम कहाँ भटक रहे थे, कितनी बड़ी धनी ने कृपा करी जो हमें इस सागर में से निकाल लिया। मेहर करी तुम्हारे ऊपर सुंदर साथ जी कितनी बड़ी धनी ने मेहर करी, पर हम जानते नहीं। हम जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा महल बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, हमारे बच्चे वो बन जाएं, तो जाने राज्य की मेहर है। वो राज्य की मेहर नहीं, राज्य की मेहर ये है जो तुम्हें ये धन मिल रहा, ये वाणी मिल रही, ये तुम्हारे ऊपर मेहर हो रही है। वो तो दुनिया के ऊपर दुनिया की मेहर होती है। तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। सुभान हमारे राज्य महाराज। इन ब्रह्मात्माओं की महिमा को कौन जानेगा, दुनिया वाले नहीं जान सकते। हमारे सुभान राज्य महाराज सिफत करते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आपके धनी की जय। हाँ बस हो गया। सुंदरता जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामति कहे मोमिनो, श्री महामति कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राने, याद करो शुक्राने। मेहर करी तुम पर, मेहर करी तुम पर, तुम्हारी सिफत करी सुभानी, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करी सुभानी, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। आनंद मंगल श्री आंतनी की जय। श्री बाईजूराज अष्टपैर आ गया। मंगलाचरण कितनी प्रचंड मंगलाचरण, कितनी चौपाई मंगलाचरण। अड़सठ चौपाई है। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा लगेगा।
बोलो शिव प्राणनाथ प्यारी की जय। सूचना दे देना जी को प्राणनाथ सुंदर साथ जी, कल से मंगलाचरण के बाद अष्टपैर की लीला प्रारंभ होगी। तो सब सुंदर साथ अपने अपने भावानुसार हर वर्ष की भांति भोग घरों से बना के ला सकते हैं इन पौरों में। और आज रात्रि जो परमहंस राम रतनदास साहब जी की बीतक चर्चा हो रही है 9 से 9:30 बजे तक, वो आज से पुनः प्रारंभ होगी। और आज सतगुरु नारायण दास जी महाराज और राम रतनदास जी का दिव्य मिलान भी होगा, मिलाप भी है। तो कृपा सब पधारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। कल दिन सुंदर साहब के भोग की बारी है। श्री शैलेश डूडिया, श्री रवि डूडिया, श्री मनोज डूडिया, श्री मुदुल प्रणामी, श्री विजय प्रणामी, श्री विकास कनेजा, श्री राजेंद्र कनेजा, श्री विजय भगत, श्री राकेश मदान, श्री राहुल मदान, श्री संजय, श्रीमती किरण मदान, श्री मल्ललाल जी चुप, श्री नितिन चुप। यहाँ जवानगर पूरा हो चुका है। कोई सुंदरता की भोग की बारी टैगी हो तो कृपा बता दें। बोलो श्री प्राणनाथ। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया तुम जैसी मुझे न करो, मेरा तलफ तलफ जाए मेरा तलफ तलफ जाए देव जी। पिया जीवना तो जीवे नहीं क्यों, बीते दिल की प्यास। पिया तो बिना दिल से कहूँ, पिया तुम मेरी आस। पिया तुम मेरी आस। पियास मेरा मैं तो करूँ, पिया जो कोई तुम सब माला जी सामरत देख मैं जात रोए रोए, देख मैं जात रोए रोए। पिया कमरानी क्यों देखोगी के कारणे। पिया जब तुम बोले तारोगे तब देखोगी मैं तब देखोगी ये पुकार पिया मेरी सुन के तने दिल करो पिया पल पल कबर जो पिया पिया मेरे तो करी जो बीच बढ़िया सोन करे आई ताल के गली वाली जय कंठ पिया कंठ सौकट के गली आस पिया मारे
जय श्री को चरणों के पास पिया को चरणों के पास पिया तुम नदी और पिया से करुदली पिया सदा सुंदर क्या अमृत युगल स्वरूप परवानी अमला पिया सदा सुंदरपति मैं क्या कहूँ क्या युगल किशोर परवानी अमला पिया तुम ऐसी प्रियो में अर्ज करूँ पिया मुझे तुम करो मेरा तलब जाएगी मेरा तलब जाएगी श्री प्राणनाथ बदले हम प्राणनाथ बदले जन प्राणनाथ बदले ब्रह्म सृष्टि करता प्रिया के नार सुंदर रूप धरे प्राणनाथ बदले सच्चिदानंद परमात्मा जो से करता
सुंदर